ज़िंदगी की एक तल्ख़ हकीकत ये है कि मौत का हर बंदे को पता है कि एक दिन आनी है, और जब वक्त आ जाता है तो ना कोई उसको टाल सकता है और ना ही किसी की कोई मजाल है कि उसको टाल सके। अल्लाह की तरफ से होती है, और अगर कोई किसी को मारना चाहे तो पूरी दुनिया की ताकत मिल के भी उस शख्स को मार नहीं सकती है जिसकी मौत का वक़्त अभी लिखा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है तो दो चीज़ें हैं। एक तो वो इंसान जो इस दुनिया से चला गया उसका क्या, और वो इंसान जो पीछे रह गए उसके रिलेटिव्स, उसके करीबी रिश्तेदार, उसके बेटे, उसकी बेटियां, उसकी हस्बैंड, उसकी वाइफ, यूं वालदैन, तो जो पीछे रह जाते हैं वो जो पीछे रह जाते हैं उनके साथ 5 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले तो वो डिनाई करते हैं, एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है कि वो बंदा इस दुनिया में अब नहीं रहा। पहला ये फेज़ आता है, उसके बाद जब ये डिनाइल का फेज़ गुजरता है तो दूसरा गुस्से का फेज़ आता है। इंसान को गुस्सा आता है, इंसान कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं ये पॉसिबल ही नहीं है, ये क्यों हुआ, शिकवा करता है, गुस्सा करता है। फिर उसके बाद एक थर्ड फेज आता है इंसान के ऊपर जिसको बोलते हैं बारगेनिंग। बारगेनिंग क्या होती है कि उसी के साथ क्यों हुआ। अगर कोई रिलीजियस बंदा है तो कहता है या अल्लाह इसकी जगह पे मुझे ले जाते, वो उसको क्यों लेके गए। या कोई बेटा है तो वो बोलता है कि बाप की जगह मुझे ले जाते। या कोई माँ है तो वो बोलती है कि बेटे की जगह मुझे अल्लाह आप ले लेते लेकिन इसको रहने देते। तो यूँ इंसान बारगेनिंग करता है। इसके बारगेनिंग के दूसरे तरीके भी हैं कि वो सोचता है, एनालाइज करता है डिफरेंट एंगल से सिचुएशंस को। फिर उसके बाद फेज आता है डिप्रेशन का। इंसान उदास हो जाता है, परेशान हो जाता है, फीलिंग लेस हो जाता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और उसके बाद जो लास्ट फेज आती है वो है एक्सेप्टेंस की, कि इंसान मान लेता है कि हाँ ये हो चुका है, अब हमें या तो इससे निकलना है, तो या फिर उसी में वो रह के रोता है या डिप्रेशन में मज़ीद आगे चला जाता है। लेकिन ये 5 ग्रीफ की स्टेजेस हैं जो यूजुअली इंसान के ऊपर आती हैं जो पीछे रह जाने वाले होते हैं। इसके अलावा वो जो बंदा जो इस दुनिया से चला गया, बीइंग अ मुस्लिम, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए कि हमारे रोने से उसको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। और वैसे भी एक बात जो है वो कोई शक नहीं कि इंसान जो पीछे रह जाने वाले होते हैं, जो उसके करीबी जो रिश्तेदार होते हैं, बहुत ज़्यादा अज़ियत, बहुत ज़्यादा दर्दनाक तकलीफ़ से गुजर रहे होते हैं। लेकिन तकलीफ़ से गुजरने के साथ साथ हमें उस बंदे जिसकी वजह से हम तकलीफ़ में हैं उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि वो आया तकलीफ़ में होगा या आसानी में अपनी कब्र के अंदर। उसके बारे में सोचना है कि वो जब इस दुनिया से गया उसका नामा अमाल बंद हो गया, अब वो मज़ीद नेकी नहीं कर सकता, तो उसके लिए किस तरह उसकी कब्र में आसानी फराहम की जाए। जितना ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है उतना ही ज़्यादा वो अपने उस बंदे के लिए जो दुनिया से चला गया आसानी कब्र में पैदा करने की सोचेगा। और वैसे भी जब किसी घर में फौतगी हो जाती है, मैयत हो जाती है, तो फरिश्ते आते हैं उस घर के अंदर, और जब वो वापस जाते हैं तो अल्लाह ताला उनसे पूछता है कि बता मेरे बंदे क्या कहते हैं जब उनसे उनका जो अजीज़ है वो ले लिया गया वापस। तो अगर फरिश्ते ये कहते हैं, अल्लाह ताला से अर्ज़ करते हैं कि या बारी ताला तेरे बंदे कहते हैं कि जिस हाल में हमारा रब राज़ी हम उसी हाल में राज़ी हैं, तो अल्लाह ताला जो है वो राज़ी होते हैं ऐसे बंदों से, और उनके लिए खुशी की खबर होती है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि गवाह हो जाओ मैंने उनको बख्श दिया।
तो जो लोग रोते हैं, शिकवा शिकायतें करते हैं कि आया हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ही ऐसा होता है, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, शिकवा करने से वो सिचुएशन तो नहीं बदलती, अपने आप को भी अजियत में डालते हैं, अपने जो है अल्लाह को भी नाराज़ करते हैं और ओवरऑल भी उनके लिए मसाइल ही मसाइल होते हैं। तो यूँ वैसे भी उनके लिए जितना ज़्यादा हो सके सवाब एहसान करना चाहिए, उनके लिए कोई सदका जारिया वाला काम करना चाहिए, मस्जिद बनवा दें, किसी जगह पे कोई पानी का नल लगवा दें, किसी को बच्चों की शादी करवा देंगे, कुछ भी ऐसा जायज़ और नेक काम जो आगे उसको सदका जारिया का सबब बने और वो आगे जो है वो मज़ीद नेकियां उसको हर लम्हा ब लम्हा मिलती रहें। और इसके अलावा किसी गरीब बच्चे को ले लें, उस बच्चे को आलिम दीन बना दें, उसकी जो एक्सपेंस हैं वो उठा लें, ताकि उस बच्चे के पढ़ने की वजह से वो जब बच्चों आगे दीन का पैगाम आम करेगा, जब तक वो पढ़ेगा आगे आम करेगा, तब तक कब्र वाले को सवाब मिलता रहेगा। उसके अलावा उस बच्चे से सीख के जितने लोग पढ़ेंगे आगे वो पैगाम पहुंचाएंगे, तो यूँ उनका सिलसिला नेकियों का चलता रहेगा और जितने ज़्यादा लोग सीखेंगे उनसे उतने ही ज़्यादा नेकियों के अंबार कब्र वाले को मिलते रहेंगे। तो यूँ एक बात याद रखें, हमें सब्र से शुक्र से काम लेना चाहिए। बहुत मुश्किल है, बहुत नाजुक मामला होता है, ऐसे ही वक्त में हमें अपने थ्रेशहोल्ड का, अपनी जो हमारे अंदर की सब्र की एक ताकत है उसका अंदाज़ा होता है कि हम लोग कितने मजबूत इंसान हैं। क्योंकि आसानी में तो हर बंदा दावा कर सकता है कि हम बड़े साबर और शाकर हैं, लेकिन असल हकीकत उसी वक्त पता चलती है जब एक इंसान के ऊपर मुश्किल वक्त आता है। तो अल्लाह ताला हम सब को मुश्किल वक्तों से महफूज फरमाए, अल्लाह ताला हम सब को नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। और हर जाने वाला हमें ये पैगाम दे के जा रहा होता है कि तैयार रहो, जिस तरह मैं इस दुनिया से चला गया हूँ आप लोगों ने भी इस दुनिया से आ जाना है, अपनी भी तैयारी करो, अपने लिए भी नेक अमाल करना स्टार्ट कर दो, सदका जारिया करना स्टार्ट कर दो, फ़र्ज अमाल के ऊपर अमल करना शुरू कर दो कि इससे पहले कि आपका नामा अमाल बंद हो जाए। इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम दूसरी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।